हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और उसी तैयारी के क्रम में हम लोग आज करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 80। ये वर्कशीट क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट होगी और वर्कशीट का नंबर है 80। और ये आपके इतिहास में हम लोग जानेंगे भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न स्थलों को दर्शाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इतिहास के क्वेश्चन में कुछ मैप वर्क आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, और इसमें से एक आता है कांग्रेस से संबंधित मैप वर्क और दूसरा आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो इस बात को अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो फिर इन मैप वर्क को करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस मैप वर्क में हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ 3 स्थान दर्शाने हैं। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया था, और वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया था, और तीसरा वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। तो बच्चों, इन स्थानों को जानने से पहले थोड़ी चर्चा अगर हम इन आंदोलनों के बारे में कर लें तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि नील कृषि के विरुद्ध आंदोलन कहाँ और कब हुआ था। तो नील कृषि के विरुद्ध आंदोलन बिहार में एक जगह है चंपारण। आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल सही चिन्ह लगाया गया है, ये जगह है चंपारण। और चंपारण में 1917 के लगभग में 1917-18 में महात्मा गांधी ने यहाँ सत्याग्रह किया था। और यहाँ के किसानों की दशा ये थी कि किसान जो खेती करते थे तो उसके 15% भाग, मतलब कि एक खेत 20 भाग में बटा होता था, तो 3/20, मतलब कि इसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। वहाँ 1 बीघा 20 कट्ठे का होता है, तो जिसके पास 20 कट्ठा कोई खेती करता था तो उसमें से 3 कट्ठा खेत में नील बोना अनिवार्य था, नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की खेती से क्या होता था कि नील की खेती से किसानों की जो ज़मीनें हैं उसकी उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती थी और नील से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के दबाव में नील की खेती उन्हें करनी पड़ती थी, और वह नील अंग्रेज को ही बेच सकते थे, जो कि अंग्रेज औने पौने दाम में किसानों से नील खरीदा करते थे और उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता था। तो इस 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ, 3 कठिया मतलब कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा के खिलाफ वहाँ के किसानों ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। और महात्मा गांधी जब वहाँ गए तब उन्होंने सत्याग्रह चलाया, और इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप इस कानून को अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। तो यह महात्मा गांधी की सबसे बड़ी जीत थी और यह भारत का पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। और यहीं से महात्मा गांधी का सत्याग्रह की पहचान पूरे देश में हुई, और उसके बाद उन्होंने जगह जगह बहुत सारे सत्याग्रह किए। उसके बाद है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कृषक सत्याग्रह किया गया था खेड़ा में। खेड़ा देखिए कहाँ, खेड़ा गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद के नज़दीक खेड़ा है। ये जो बिंदु है यह खेड़ा है, खेड़ा। और यहाँ क्या हुआ था कि अकाल पड़ने के बाद भी किसानों के पास तो कुछ अनाज बचा नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार इनको टैक्स देने के लिए विवश कर रही थी कि आपको टैक्स देना होगा। और इसके लिए भी यहाँ के किसानों ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, और महात्मा गांधी तो चूंकि गुजरात के ही थे, इसलिए गुजरात के किसानों ने महात्मा गांधी का साथ लेकर उसके खिलाफ विद्रोह किया, और महात्मा गांधी ने यहाँ सत्याग्रह किया, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ के सत्याग्रह में यहाँ भी जीत हासिल की। और खेड़ा सत्याग्रह में भी उन्होंने, कृषक सत्याग्रह जो खेड़ा सत्याग्रह है, यहाँ से भी वो प्रसिद्ध हुए। और तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून के खिलाफ किया गया था। नमक कानून, यह आंदोलन 1930 में हुआ था,
और इसमें हुआ क्या था कि सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था, अंग्रेजी सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था। तो महात्मा गांधी का कहना था कि नमक जैसे बुनियादी वस्तु के लिए जिसकी आवश्यकता हर घर में होती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो इसमें उतना ज़्यादा टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप टैक्स मत लगाओ। तो और इसके लिए यह भी था कि कोई दूसरा व्यक्ति नमक नहीं बना सकता है, जब भी बनेगा तो ब्रिटिश कंपनियां ही नमक बनाएंगी और ब्रिटिश कंपनियां ही नमक बेचेंगी। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने यहाँ दांडी मार्च की थी, और दांडी जगह है समुद्र के किनारे, और यहीं पर महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। पहली बार नमक बना करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, तो ये दांडी मार्च कहलाया। और नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी ने किया था और काफ़ी सफल आंदोलन हुआ था। बाद में इस कानून को भी सरकार ने ध्यान दिया और फिर यह वापस लाया गया। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन किए। हमने उन जगहों को देख लिया। बिहार में नील आंदोलन, नील सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह, यह चंपारण में हुआ था। और दूसरा खेड़ा यहाँ है, यहाँ कृषक आंदोलन हुआ था। और तीसरा दांडी यहाँ है, यहाँ दांडी मार्च हुई थी। और नमक सत्याग्रह कानून में यहाँ नमक का कानून तोड़ा गया था। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट में मुझे समझ में आ रही है कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।